हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू आर डूइंग गुड। तो आज की वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ यू कुड गेट अ पीआर इफ़ यू आर डूइंग समथिंग इन आईटी लाइक स्टडिंग आईटी। क्योंकि आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ पीपल सेइंग दैट आईटी यू शुड जस्ट चेंज योर कोर्स, डू लाइक नर्सिंग, कोई भी ट्रेड कोर्स कर लो या सोशल सर्विसेज वाले कोर्सेज ज्वाइन करो क्योंकि इट्स लाइक इम्पॉसिबल टू गेट पीआर इन आईटी। बट ऐसा नहीं है। इफ लाइक यू आर रियली इंटरेस्टेड इन आईटी सेक्टर, सो यू कुड स्टडी हार्ड एंड फाइनली गेट अ जॉब इन इट। तो आज की वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट व्हाट इज़ द कंप्लीट प्रोसेस फॉर दैट, क्योंकि आई एम ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ आईटी, लाइक आई एम ऑल्सो स्टडिंग आईटी। तो जितनी नॉलेज मैं अपने लिए गेन कर रही थी, तो आई थॉट वाई नॉट टू डिस्कस विद ऑल द आईटी स्टूडेंट्स आउट देयर। So without wasting much time, let's start the video, और without wasting much time, let's start the video। और जो भी लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, do subscribe the channel and give the video a thumbs up। तो I'll start from very beginning, like coming from India till the very end। तो मेरे से कुछ लोग पूछते भी हैं अगर कि मुझे कौन सा कोर्स करना चाहिए, तो what people ask is इस कोर्स में पीआर है क्या, ये कोर्स पीआर है? तो ये एक मिथ है, लाइक कोई भी कोर्स इज़ नॉट पीआर। उसके बाद आप जो जॉब करोगे, लाइक जो भी आपकी ऑक्यूपेशन होगी, वो ऑक्यूपेशन के हिसाब से यू विल गेट योर पीआर। नॉट कि आप कितने सारे लोगों ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किया होगा, कुछ पीआर होंगे कुछ नहीं, क्योंकि इट डिपेंड्स कि आप उसके बाद क्या ऑक्यूपेशन में है और वो जो ऑक्यूपेशन है वो एसओएल लिस्ट में है या नहीं, उसके बेसिस पे होता है। लाइक ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दो कि मैंने तो आईटी किया है, आई एम फ्रॉम आईटी में तो पीआर है, या फिर आई एम डूइंग सोशल सर्विस, आई एम डूइंग मास्टर्स ऑफ सोशल सर्विस, लेकिन मैं अपने टीआर पे आके उबर कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को पीआर मिल जाएगी। इट्स नॉट लाइक दैट। उसके लिए आपको यू हैव टू डू जॉब इन योर रिलेवेंट फील्ड। लाइक आपने सोशल सर्विस किया है तो यू हैव टू वर्क इन एज केयर और समथिंग लाइक दैट, उसके बाद ही यू कुड गेट योर पीआर। ऐसा ही इज सेम एज विद आईटी। अगर आप आईटी कर रहे हो तो अगर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने हो, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर इज़ इन एसओएल लिस्ट, तो अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो यू विल बी देयर विल बी चांसेस फॉर यू टू गेट पीआर। बट इट्स नॉट लाइक दैट कि आपने आईटी कर लिया तो यू विल गेट योर पीआर। तो पहला तो ये मिथ अपने दिमाग से निकाल देना है। नाउ आई विल टेल यू व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर स्किल असेसमेंट, क्योंकि सबसे पहले पीआर के लिए आपको स्किल असेसमेंट करवाना पड़ता है। तो स्किल असेसमेंट के लिए यू हैव टू हैव कुछ भी एक्सपीरियंस इन योर रिलेवेंट फील्ड, इन विच एवर फील्ड यू आर स्टडिंग, और जो भी ऑक्यूपेशन एसओएल लिस्ट में है उस ऑक्यूपेशन में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आई डिड माई कंप्यूटर एप्लीकेशन बैक इन इंडिया एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आई वॉज सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन इंडिया। वहाँ पे आई हैड एक्सपीरियंस ऑफ 2 years। तो वो जो मेरा ओवरसीज़ का एक्सपीरियंस है दैट विल बी काउंटेड इन माय स्किल असेसमेंट। अगर आप अपनी मास्टर कंप्लीट करने के बाद ही यहाँ आए हो एंड यू डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस, तो उसके लिए आपको, जब आपका मास्टर्स कंप्लीट हो गया, सो व्हेन यू अप्लाई फॉर टीआर, देन यू हैव टू डू पीवाई प्रोफेशनल ईयर, विच इज़ लाइक फॉर अबाउट 7 to 8 months। जब आप पीवाई कर लोगे तो आप पीवाई के बेसिस पे यू कैन अप्लाई फॉर योर स्किल असेसमेंट। दिस इज़ फॉर द पीपल हु डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस, जैसे कि मैं, वो तो मैंने एग्जांपल दिया कि आई हैड एक्सपीरियंस ऑफ 2 years, बट आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस, मैंने कहीं काम नहीं किया, आई जस्ट केम डायरेक्टली हियर। तो आई हैव टू डू पीवाई, जिसका मेरे को 5 पॉइंट भी मिलेगा, तो इसलिए आई विल डेफिनेटली डू इट, क्योंकि 5 पॉइंट्स एड अ लॉट। बताऊँगी आगे पॉइंट्स के बारे में भी। उसके बाद आइल्स स्कोर। स्किल असेसमेंट के लिए यू विल ऑल्सो नीड आइल्स स्कोर विच इज़ 6.5 मिनिमम, बट मिनिमम इज़ 6.5, पर 6.5 से आई हैव नेवर सीन एनीवन कि वो अपनी फाइल लगा रहे हैं, क्योंकि 6.5 तो जो 12th करके बच्चा आता है उसके लिए इज़ द मिनिमम ही गेट्स। इवन चिल्ड्रंस आर नाउ कमिंग विद 7 bands। तो 8 इज़ द मिनिमम, 8 ईच, ओवरऑल 8 इफ़ यू डू योर स्किल असेसमेंट इन आईटी, क्योंकि इतना ज़्यादा ही कंपटीशन है, ज़्यादा कंपटीशन है, क्योंकि जिसकी हर जो भी फाइल गई है ना स्किल असेसमेंट के लिए, दैट इज़ विद 8 bands। तो अगर आप
अपना खुद से 6.5 पे लगा दोगे तो इट्स ऑफ नो यूज़, कुछ नहीं होगा। वो फाइल ऐसे रखे रखे ना, उसके ऊपर धूल जम जाएगी, कुछ नहीं होगा। तो इसलिए और अगर आप किसी एजेंट से भी लगवा रहे हैं तो एजेंट ऑल्सो सेज कि अगर आपका स्कोर 8 नहीं है तो आई एम नॉट गोइंग टू अप्लाई। लाइक इफ़ यू विल फोर्स देम, लाइक अगर आप बोलोगे कि नहीं नहीं मेरा कर दो, दे विल डेफिनेटली डू इट, बट इट्स सजेस्टेड, इट्स रिकमेंडेड कि आप मिनिमम 8 बैंड पर ही अपनी फाइल लगाओ। मैं भी 8 बैंड लाऊंगी। और अगर आप 8 बैंड पर लगाते हो सो दैट एड्स टू 10 पॉइंट्स। 10 पॉइंट्स वो कितने ज़्यादा है, लाइक एवरीवन हर पॉइंट कलेक्ट करना इज़ इम्पॉर्टेंट। बट नाउ डेज पीपल प्रेफर कर रहे हैं पीटीई को ओवर आइल्स, क्योंकि उसमें दे थिंक दैट दे कैन ईजिली स्कोर इतना बैंड। तो उस बेसिस पे वो अपना पीटी और नाटी का एग्ज़ाम देखे, क्योंकि नाटी ऑल्सो एड्स टू 5 पॉइंट्स। आई विल ऑल्सो गिव नाटी। तो पीटी का स्कोर मिनिमम 8 इज़ द मिनिमम, लाइक मिनिमम इज़ अगेन 6.5, बट यू शुड aim for 8, and NATI ka exam also adds for 5 points. See, after you are done with all your skill assessment and everything, then you will get invite, like ये एक invited visa है, you will get invite to apply for 189 और 491। इस वीज़ा के लिए you will be getting invitation, उसके बाद ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो 189 इज़ स्किल इंडिपेंडेंट वीज़ा, उसके लिए द रिक्वायरमेंट इज़ 8 बैंड्स, और जो भी आपका ऑक्यूपेशन है इन विच यू आर वर्किंग दैट इज़ इन SOL लिस्ट। वो SOL लिस्ट जो भी अपडेट होती है आप उसको चेक कर सकते हो। और एक्सपीरियंस यू हैव 8 पॉइंट्स लाइक बैंड्स, एंड इसका जो PR होता है IT में, जो भी आपकी जो भी पॉइंट कलेक्शन सिस्टम होता है, दैट इज़ मिनिमम 65। बट 65 बैंड्स पे किसी को भी PR नहीं मिला है। लाइक अगर आपके पॉइंट 95 से नीचे है ना तो भूल जाओ, क्योंकि इतना ज़्यादा कंपटीशन है ना कि पीपल आर डूइंग नाटी PT, उनका स्कोर इतना ज़्यादा है, रीजनल एरिया में रह रहे हैं उसका पॉइंट है, उनको इतने साल का एक्सपीरियंस हो गया उसका पॉइंट है। लाइक एवरीवन इज़ जस्ट इनटू कलेक्टिंग पॉइंट्स। तो लोगों के पॉइंट्स इतने ज़्यादा हो चुके हैं अब IT के फील्ड में कि 95 पॉइंट वाले भी, आई हैव सीन पीपल दैट आर स्टिल नॉट PR हियर। तो दिस वाज अबाउट 189, एंड द सेकेंड इज़ 491। उसके लिए भी आपको इसकी मैंने सारा कुछ लिख रखा है। 491 इज़ दिस इज़ you will get invitation for this, but it is also nominated by the states. Like I'm living in Sydney, तो it's अंडर न्यू साउथ वेल्स। तो मुझे जो भी न्यू साउथ वेल्स की रिक्वायरमेंट है, मुझे वो रिक्वायरमेंट्स भी पूरी करनी पड़ेंगी। लाइक हर स्टेट की अलग अलग रिक्वायरमेंट है। अगर कोई मेलबर्न में रह रहा है तो उसको विक्टोरिया की रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ेगी। आई एम लिविंग इन सिडनी, तो हैव टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स जो भी मेरे स्टेट की रिक्वायरमेंट्स हैं। दिस इज़ दैट, एंड द अनदर वन इज़ 491 वीज़ा, दैट इज़ ऑल्सो स्किल्ड वर्क, but that is regional visa. Regional visa is like if you have got skills, like if you are working in your field, अगर आप अपने फील्ड में ही काम कर रहे हो, वो जो ऑक्यूपेशन है SOL लिस्ट में भी है, एंड ऑल्सो यू विल बी लिविंग इन रीजनल एरिया, सो यू विल बी गेटिंग 191 वीज़ा। उसके लिए भी आपको स्किल असेसमेंट करवाना पड़ेगा, आपको IELTS में 8 बैंड्स लाने पड़ेंगे। ये सारी चीज़ें इज़ वेरी नॉर्मल, एंड यू हैव टू कलेक्ट पॉइंट्स एंड पॉइंट्स। पॉइंट सिस्टम तो आपको सबको पता ही होगा। एंड द लास्ट ऑप्शन विच इज़ 190, दैट इज़ द स्पॉन्सर्ड वीज़ा। कि इसमें मेन रोल आपका नहीं है, इसमें तो लाइक यू आर वर्किंग वेरी गुड, आप एक बहुत अच्छे एम्प्लॉय हैं, एंड योर एम्प्लॉयर वांट्स यू कि अगर आपका वीज़ा जितने टाइम तक का है, एंड योर वीज़ा इज़ गेटिंग टू बी एक्सपायर्ड, बट द एम्प्लॉयर वांट्स यू बिकॉज आप बहुत ज़्यादा अच्छे एम्प्लॉय हो, तो दे कैन प्रोवाइड यू 190 द स्पॉन्सरशिप वीज़ा, जिससे कि यू कुड स्टे विद दैट कंपनी एंड वर्क फॉर देम, क्योंकि दैट कंपनी नीड्स यू। तो वो आपको स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करवा सकते हैं,
एंड देर आर चांसेस टू गेट योर PR, क्योंकि उधर से काम करने के साथ साथ यू विल गेट एक्सपीरियंस, you will fulfill the PR criteria. This is the easiest form you could get PR as well. तो ये सारी चीज़ें लाइक जो भी वीज़ा है, हर वीज़ा के लिए यू हैव टू गेट जॉब इन योर फील्ड. योर फील्ड इज़, अगर आप IT कर रहे हो तो जो भी IT की ऑक्यूपेशन SOL लिस्ट में है आपको उसमें जॉब करनी है. IELTS में आपको 8 बैंड लाने हैं, PY के पॉइंट्स हैं, PT के पॉइंट्स हैं, नाटी के पॉइंट्स हैं, वो सब आप ऐड कर सकते हो. और इवन इफ़ यू आर लिविंग इन रीजनल एरिया दैट ऑल्सो एड्स सम पॉइंट्स. तो और स्किल असेसमेंट करवाने के भी यू गेट पॉइंट्स. तो ये सारा कुछ करने के बाद यू कुड अप्लाई फॉर PR. लाइक इट्स रियली हार्ड इन IT, बट ऐसा नहीं है कि इट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि इफ़ यू आर वेरी डिटरमिन्ड अबाउट कि मुझे IT में ही जॉब करनी है, तो आप लाइक अगर या तो आप अपना पूरा दिन रात सब कुछ मिला के यू कुड गेट अ जॉब इन IT एज वेल, क्योंकि आई हैव सीन पीपल वर्किंग इन IT एंड दे डू वर्क फ्रॉम होम, विच इज़ लाइक द बेस्ट जॉब यू कुड एवर डू. तो इसलिए IT इज़ अ गुड ऑप्शन, और ये कभी SOL लिस्ट से बाहर नहीं जाता है. अभी जो नई अपडेटेड SOL लिस्ट आई है उसमें भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आर इन SOL लिस्ट. तो इफ़ यू आर स्टडिंग इन IT और आर मच इंटरेस्टेड इन डूइंग एनी काइंड ऑफ जॉब इन दैट, तो आप अपना मास्टर्स करो. अपने TR पे PY करने के बाद, PY में दे टीच यू लाइक हाउ टू गिव इंटरव्यू, हाउ यू कुड गेट अ जॉब. इवन मैनी पीपल आई हैव सीन दे गेट जॉब इन द प्रोफेशनल ईयर IT में ही. तो उससे 3 साल तक दे वर्क फॉर दैट कंपनी. उसके बाद दे डू देयर स्किल असेसमेंट एंड दे अप्लाई फॉर 181, 191, 181 नहीं 189, 191 एंड 491. तो यू विल नॉट नीड 190 वीज़ा विच इज़ द स्पॉन्सरशिप वीज़ा, जिसमें आप खुद के ऊपर सेल्फ इंडिपेंडेंट होके स्किल इंडिपेंडेंट वीज़ा को ले सकते हो. तो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज़ वीडियो. अगर कुछ ज़्यादा खिचड़ी जैसी लग गई हो, कुछ समझ नहीं आया होगा, तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल ऑल्सो प्रोवाइड द लिंक टू माई इंस्टाग्राम. यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम अगर कुछ भी समझ ना आया हो, या फिर मुझे खुद नहीं पता मैंने क्या बोला है, वो जब मैं एडिट करूँगी तभी सुनूंगी. तो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज़ वीडियो. और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय.